तो भाई सनातन धर्म में गृहस्थों के लिए जो कर्तव्य कर्म का है, हम लोग सनातनी हैं, गृहस्थ हैं, इसलिए सद गृहस्थों के घर में पंच यज्ञ अवश्य ही होने चाहिए। और ये पंच यज्ञ प्रतिदिन होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों को प्रतिदिन पंच दोष लगते हैं, पंच पाप लगते हैं। पंच सूना गृहस्थस्य, चूल्हा जलाने में, चाकी चलाने में, झाड़ू लगाने में, पान कूटने में, पानी भरने में, जाने अनजाने में कितने ही जीवों की हत्या हो जाती है, वो हमें पता नहीं होती। अभी झाड़ू लगाते हैं घरों में, कितने जीव मर जाते हैं, कुछ पता है कि दिखाई देते हैं क्या? लकड़ी वकड़ी जलाते हो, आग जलाते हो, कितने जीवों की हत्या हो जाती है, कुछ पता है? इन पंच पापों से निवृत्त होने के लिए सब गृहस्थों के घर में पंच यज्ञ भी रोज होने। तो पंच यज्ञ क्या है? अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, ओमोर्देवो बले भूतो नृयज्ञो तिथि पूजनम। ब्रह्म यज्ञ रोज होना चाहिए गृहस्थों के घर में। ब्रह्म यज्ञ क्या है? अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय। हमारे सनातन धर्म में गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, इनको प्रस्थानत्रयी कहा है। सनातन धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं ये तीन, लेकिन ये सब दर्शन शास्त्र सबके पढ़ने और सबके समझे जाने योग्य नहीं है। सब वर्णों का इनमें अधिकार नहीं है। ये पुराणों का सार, उपनिषदों का सार वेद व्यास भगवान ने हम लोगों को भागवत जी और महाभारत के रूप में दिया। सभी वर्णों को महाभारत का अध्ययन करना ही चाहिए, श्रीमद् भागवत को पढ़ना ही चाहिए। कम से कम 3 ग्रंथ अपने घरों में अवश्य रखिए, भागवत जी, श्रीमद् गीता जी, रामचरितमानस। सनातन धर्मियों के घर में ये 3 ग्रंथ तो होने ही होने चाहिए। हम सनातन धर्मी हैं, इस बात की कोई तो पहचान होनी चाहिए। बाकी तो सब पहचान मिटा दी हम लोगों ने। जनेऊ धारण करते नहीं, चोटी रखते नहीं, माला धारण करते नहीं, नाम जप करते नहीं, सारी पहचान मिटा दी अपनी। कुछ तो एक आध पहचान रखो, ताकि अपने आप को सनातनी कह सको और अपने बच्चों को भी बता सको कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। सनातन धर्म हमारा धर्म है। सनातन धर्म के साहित्य अपने घर में रखिए। कम से कम ये 3 पुस्तक, 3 ग्रंथ होने चाहिए आपके घरों में। और पुस्तक ही नहीं होनी चाहिए, पुस्तक हो और अलमारी में बंद करके रख दो, फिर 10-20 साल बाद निकालो, देखो सब दीमक वीमक खा गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ किसको कहते हैं? रोजाना इन ग्रंथों का कुछ न कुछ स्वाध्याय होना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। मानस जी के 10 दोहा ही पढ़ो, गीता जी के 10 श्लोक ही पढ़ो, भागवत जी का 1 अध्याय ही पढ़ो। 10-20 मिनट सत्संग के रूप में ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? गृहस्थों के घरों में नियमित होने वाले सत्संग को ही ब्रह्म यज्ञ कहा जाता था। यज्ञ का मतलब केवल अग्नि के पास बैठकर शाकल्य डालना और स्वाहा स्वाहा करना नहीं है। ब्रह्म यज्ञ माने सद्ग्रंथों का स्वाध्याय। दैनिक सत्संग जो गृहस्थों के घर में किया जाता है, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है।